रील रिकॉर्ड में आज बात करने वाली हूँ एक पिता और बेटी की कहानी, दर्द भरी कहानी। सबसे पहले बात करूंगी ऋषिकेश मुखर्जी को ये कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। फिर सुनिए फिल्म की पूरी कहानी और अंत में बात करूंगी फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट सीन की और कैफी आजमी के खूबसूरत अल्फाजों की। साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना ना भूलें। आज बात करने वाली हूँ 1966 की फिल्म, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। स्टोरी भी उन्होंने ही लिखा था, अनुपमा। डायरेक्टर ऋषिकेश की दूर की आंटी एक बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई और इस बात से उसके अंकल उस बच्चे से बहुत नफरत करने लगे। आंटी की याद में शराब पीने लगे। वो बच्ची का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। ऋषिकेश के मन में जैसे ये कहानी दर्ज हो गई थी। पिता और बेटी के इस उलझे हुए रिश्ते ने उन्हें ये कहानी लिखने की प्रेरणा दी। पिता के रोल के लिए वो अशोक कुमार को लेना चाहते थे, पर ये हो न सका। लिहाजा बड़े ही बुझे मन से उन्होंने तरुण बोस को साइन कर लिया। ये कहानी थी एक बाप और बेटी की, बाप की नफरत में छुपी प्यार की जो वो जता न सके। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऑफिस से, जहाँ कुछ लड़कियां अपने बॉस की बातें फोन पर छुपकर सुन रही है। बॉस मोहन शर्मा जो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है। फिल्म में ऋषिदा ने शुरू में ही ये बता दिया है कि शर्मा जो अब 40 के हो गए हैं, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए उन्होंने इन दोनों पर एक गाना भी फिल्माया जिसे उनकी पत्नी अरुणा गा रही है। धीरे धीरे मचल दिले बेकरार कोई आता है। घर की मेड सरला जो बिल्कुल घर की ही एक सदस्य जैसी है। अरुणा माँ बनने वाली है। जल्दी वो एक बच्ची को जन्म देती है और तुरंत डॉक्टर उसे ये बुरी खबर देता है कि अरुणा अब नहीं रही। इस बात का मोहन को इतना दुख होता है कि वो बच्ची का मुंह तक नहीं देखता। उसे लगता है बच्ची को जन्म देते ही मेरी पत्नी गुजर गई, इसलिए वो बच्ची से नफरत करता है और बहुत शराब पीने लगता है। पर बाप का भी एक दिल उसके सीने में धड़कता है। हर रात पीने के बाद वो बच्ची के पालने तक आता है। उसे कहता है, तेरा क्या दोष, मैं तुझसे क्यों नफरत करता हूँ, कसूर तो मेरा है। पर सुबह होते ही उसकी नफरत जाग जाती है। नशे की हालत में वो हर रात खिलौने भी लेकर आता है, पर सुबह वो नाश्ता तक बच्ची के हाथों से नहीं करता। 16 साल गुजर चुके हैं। डरी डरी सहमी सी वो बच्ची उमा अब बड़ी हो चुकी है। पिता फिर नशे की हालत में उसके कमरे तक पहुंचते हैं। उमा डरकर बिस्तर पर लेट जाती है, मानो सो गई है। पिता उसके माथे को चूम कर चला जाता है। उसके जाने के बाद सरला कहती है, अब सो जा। इस पर उमा फूट फूट कर रोने लगती है। जिंदगी अब इसी घुटन के साथ चल रही है। पिता अपनी घुटन भरी जिंदगी जीते हैं और बेटी अपनी। इस बीच उनके पिता की तबीयत खराब होती है। डॉक्टर हवा पानी बदलने को कहते हैं। मोहन का दोस्त बख्शी कहता है, मैं भी महाबलेश्वर जा रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते। इनका एक और दोस्त है मोजेज। बख्शी की पत्नी भी मर चुकी है और उसकी भी एक बेटी है, एनी। अरुण जिसे उमा की शादी तय हो चुकी है, वो विदेश से लौट रहा है। अरुण विदेश से लौटते ही अशोक से मिलने जाता है। अशोक अरुण का दोस्त है, जहाँ ये समझ आता है कि अरुण का इस परिवार से कितना प्यार है। अशोक एक उसूल वाला इंसान है, एक स्कूल टीचर और राइटर है। अशोक की एक माँ और एक बहन है। अशोक की माँ भी बीमार है, उसे भी डॉक्टर ने जगह बदलने की सलाह दी है। अरुण किसी तरह अशोक को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। सब महाबलेश्वर पहुंचते हैं। फिल्म में यहाँ एनी की एंट्री होती है, बख्शी की बेटी, जो बहुत ही खुश मिजाज है, हंसती बोलती बातुनी है और बेपरवाह जिंदगी जीती है। एनी की भी माँ नहीं है, पर पिता ने माँ बनकर उसे पाला है। एनी अपने पिता के साथ शरारतें करती है, जिसे दूर खड़ी उमा देख रही है। यहाँ अशोक उमा से मिलता है और अशोक को ये समझते देर नहीं लगता कि उमा एक शर्मीली लड़की है और साथ ही सहमी सहमी सी भी। सब पिकनिक जा रहे हैं पर उमा नहीं आती। यहाँ एनी एक गाना गाती है और अरुण उसे पसंद करने लगता है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि मोहन एक पिता की तरह अपनी बेटी को खुश देखना भी चाहता है। यहाँ वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम औरों की तरह खुश क्यों नहीं रहती, तुम्हें भी यहाँ मन नहीं लगता, हम कल ही वापस लौट जाएंगे। उमा वापस जा रही है तो अशोक की माँ उससे मिलने आती है। फिल्म में 1 घंटा 4 मिनट बीतने के बाद पहली बार उमा का डायलॉग है। वो अशोक की माँ को कहती है, कुछ तो खा लीजिए। ये उमा का फिल्म में पहला डायलॉग था। सब वापस शहर लौट चुके हैं। चूंकि अशोक की माँ उमा को बहुत पसंद करती है, तो अपनी माँ के कहने पर अशोक उमा का खबर लेने उसके घर आता है, जहाँ उसके पिता घर पर नहीं है और उसकी मुलाकात उमा से होती है। यहाँ फिल्म में उमा का दूसरा डायलॉग है। वो जाते हुए अशोक से कहती है, नहीं नहीं बैठिए ना। अशोक की बात अब उमा को अच्छी लगती है। वो उसके साथ मुस्कुराती है।
अशोक को अपना नया नॉवल लिखने की प्रेरणा मिल जाती है। वो नॉवल लिख रहा है। एनी और उमा का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। एनी अपने जन्मदिन मना रही है और उसका इनविटेशन अशोक को आता है। अशोक की बहन कहती है कि मैंने 2 गिफ्ट बनाए हैं, तुम उमा और एनी दोनों को ये दे आना, क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। अशोक पहले उमा के पास जाता है उसे गिफ्ट देने। उसे लेकर कहता है तुम्हें जन्मदिन की मुबारक हो, जहाँ उमा रोने लगती है। अशोक समझ नहीं पाता। तभी सरला कहती है कि उसके जन्म के वक्त उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए वो बेचारी खुद को इस बात की दोषी मानती है। जन्मदिन उसके लिए सुख का नहीं, दुख का मौका है। अशोक उदास उमा को समझाने जाता है। कहता है तुम्हारे पिता का अकेले रहना, यूं जिंदगी गुजारना कितना दुख भरा है, तुम्हें उनके लिए खुश रहना चाहिए। यहाँ उमा का तीसरा डायलॉग है। वो कहती है मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ। अशोक एनी की पार्टी में पहुँचता है, जहाँ वो एक गाना गाता है। एनी और अरुण अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इधर अशोक उमा के पिता से मिलने जाता है, जहाँ मोहन उसकी बेइज्जती करते हैं। अशोक कहता है आप और आपकी बेटी एक घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, पहले आप उससे तो बाहर निकलिए, जिसका मोहन को बहुत बुरा लगता है। चूंकि अशोक की माँ अब गांव जा रही है तो उमा उससे मिलने जा रही है, पर गुस्से में मोहन कहते हैं कि तुम्हें अरे गहरे लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं। फिल्म का कई सीन जहाँ उमा के पिता उसे डांटते हैं तो वो रोती हुई सीढ़ियां चढ़ती है, और आज भी वो रोती हुई सीढ़ियां चढ़ती है। फिल्म का अगला सीन जहाँ अशोक बीमार है, एनी उससे मिलने जाती है, जहाँ अशोक की नॉवल पूरी हो चुकी है और पब्लिश भी। वो उमा को अपनी पहली बुक देकर कहता है कि तुम्हारे लिए। किताब का नाम है अनुपमा। एनी कहती है अनुपमा कौन है? अशोक कहता है कोई नहीं, मेरी कल्पना है। पर उमा वहाँ पड़ी दूसरा बुक उठाती है जिसमें लिखा है अनुपमा। उमा तुम मेरी अनुपमा हो। वो अशोक से कहती है मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बचकानी बातें करती हूँ, पर ये क्यों भूलते हो कि मेरे सीने में भी एक औरत का दिल है। 1 मिनट का सीन है पर बहुत ही खूबसूरत। यहाँ एनी अपनी बातों से ये बताना चाहती है कि मैं जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो। अगला सीन में एनी उमा को लेकर आती है अशोक से मिलाने। अशोक अपनी नॉवल की कॉपी उमा को देता है और कहता है मेरी अनुपमा तुम हो। इधर मोहन बेटी को घर पर नहीं पाकर समझ जाता है कि वो कहाँ है। वो अशोक के घर पहुंचता है, जहाँ कार की आवाज सुनकर उमा डर जाती है। सामने गुस्से में उसके पिता हैं। वो उमा को घर चलने को कहते हैं। घर पहुंचकर वो उमा को डांटते हैं। ऋषिकेश की डायरेक्शन की बात ही कुछ और है। हर बार जहाँ उमा रोती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती है, यहाँ वो पहली बार मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही है। अशोक की बात उस पर इस कदर असर करती है कि उसे पिता की डांट याद ही नहीं। अगला सीन अशोक फोन पर उमा को कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो जरूर कहना। फिर कहता है याद रहेगी ना ये बात। उमा जिसे बचपन से इतने प्यार भरे शब्द नहीं सुने, बचपन से वो पिता की डांट सुनती आई है, अपने लिए ये प्यार, ये इज्जत, ये अपनेपन की बात सुनकर वो रो पड़ती है। सरला फोन लेकर कहती है आज उमा को देखने कोई आ रहा है। उमा का रिश्ता पक्का हो जाता है। एनी अशोक से कहती है तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते, तुम बुज़दिल हो। अशोक कहता है नहीं, मैं उमा को जबरदस्ती नहीं ले जाना चाहता। उसके पिता के पिंजरे से निकाल कर मैं अपने पास उसे कैद नहीं करना चाहता, उसे खुद आना होगा। एनी कहती है इतनी हिम्मत कहाँ है उसमें। पर वो उमा को मनाने जाती है उमा के पास और कहती है अशोक बाबू कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वो उमा से कहती है तोड़ दो ये झूठे रिश्ते नाते, प्यार एक तरफ और पूरा संसार एक तरफ। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो, पर अशोक बाबू की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं। वो कहती है चल चल मेरे साथ, पर उमा खड़ी चुपचाप रो रही है। तब गुस्से में एनी कहती है कि मैं गलत समझती थी कि तेरे सीने में दिल है, जबकि तेरे सीने में तो दिल ही नहीं। अशोक बाबू ने तो बेकार ही किताब लिखी, बेकार ही वो किताब तुम्हारे नाम कर दी, बेकार ही अपना वक्त बर्बाद किया। अब रात हो गई है। उमा अशोक का दिया हुआ किताब पढ़ती है रात भर, जिसमें लिखा है आखिर वो दिन आया जब वो अपने ही बुने जाल से बाहर निकली और उसने देखा सुबह का किरण अपनी बाजू फैलाए खड़ा है। उसके मन से भी एक आवाज आने लगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। उमा किताब बंद करती है, लैंप बुझाती है। अब वो जानती है कि इस किताब की अनुपमा वो खुद है। सुबह वो खिड़की तक जाती है, पर्दा हटाती है और सामने सूरज की रोशनी है। वो सर उठाए देखती है उस रोशनी को, वो रोशनी जो उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसकी आंखों में एक विश्वास है, आत्मविश्वास, और आंखों में फैसले की चमक है। घर में शादी की तैयारी चल रही है। सरला मोहन से कहती है
ये शादी मत कीजिए बाबूजी, मैं जानती हूँ उसकी आस क्या है, उसकी प्यास क्या है। मोहन कहते हैं बकवास बंद करो। यहाँ सरला ये कहती है कि क्या बहू रानी जिंदा होती तो वो ये शादी होने देती, वो उमा की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देती। तभी वहाँ उमा आ जाती है और कहती है पिताजी। गुस्से में मोहन कहता है क्या तुम्हें भी कुछ कहना है? सहमी सहमी सी उमा कहती है नहीं पिताजी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इस संसार में आते ही मैंने आपकी सबसे प्यारी चीज छीन ली। मेरी माँ ने कैसी जगह बनाई होगी आपके दिल में कि मुझे देखते ही आपको माँ की याद आ जाती है। शायद इसीलिए आपने मुझे कभी माफ नहीं किया। आज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी किसी के मन में वही जगह बना सकूं जो माँ ने आपके मन में बनाया था। ये कहकर वो 2 कदम बढ़ती है और पिता के कदमों तक झुकती है, उनके पैर छूती है। पिता जो अब तक खामोश सुन रहे थे वो अपना हाथ उमा के सर पर रखते हैं। उमा कहती है आपका हाथ मेरे सर पर है पिताजी, मैं जाऊं पिताजी। एक बेटी जो अपना घर बसाना चाहती है, पिता से बगावत भी करती है, पर पिता के आशीर्वाद के बिना वो कैसे जा सकती है। इस सीन को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ फूट फूट कर रो रहा है। जाते जाते उमा कहती है पिताजी मैं जानती हूँ आप कितने अकेले हैं, आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। स्टेशन पर एनी अशोक को छोड़ने आई है, जहाँ अंकल मोजेस के साथ उमा पहुंचती है। अशोक की खिड़की के पास आके कहती है कि आपने कहा था ना मैं जब भी चाहूँ। वो बात पूरी भी नहीं करती कि एनी उसे गले लगा लेती है और ट्रेन में चढ़ा देती है। ट्रेन जाने लगती है, सब खुशी खुशी बाय करते हैं और स्टेशन के पिलर के पीछे छुपा पिता बेटी को जाते हुए देखता है। उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनके दिल में जो प्यार अब तक थमा था वो आंसू बनकर बह रहा था। यही फिल्म का एंड है, एक बाप और बेटी की खूबसूरत प्यार की कहानी जो दर्द में सिमटी है और प्यार की डोर से बंधी है। फिल्म का एक भी सीन आपको बेवजह नहीं लगता। अशोक के रोल में धर्मेंद्र जी, उमा के रोल में शर्मिला टैगोर, अरुण के रोल में देवन वर्मा और एनी के रोल में शशिकला। शशिकला सपोर्टिंग रोल में थी पर वो फिल्म की जान है। कहानी उसके आजू बाजू नहीं घूमती पर उसके बिना कहानी आगे भी नहीं बढ़ती। उस साल सपोर्टिंग एक्ट्रेस में शशिकला का नाम भी नॉमिनेट हुआ पर अवार्ड सिमी गिरवाल को मिला था 2 बदन फिल्म के लिए। शर्मिला टैगोर का फिल्म में बहुत कम डायलॉग्स हैं। ऋषिदा ने कहा मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी आंखें बोलती हों और वो शर्मिला टैगोर ने पूरी तरह से फिल्म में निभाया है। वो फिल्म में बोलती ही नहीं पर हर सीन जैसे शोर मचाकर उसकी तकलीफ बयां करती हैं। तरुण बोस पिता के रोल में भले ही ऋषिदा ने बेमन से उन्हें साइन किया था पर इससे अच्छा पिता का रोल कोई और कर ही नहीं सकता था। मेरे ख्याल में उनकी बेस्ट मूवी होगी ये। उनकी पत्नी के रोल में रेखा सुलक्षणा। फिल्म के गाने कैफे आजमी ने लिखे थे और म्यूजिक हेमंत दा ने दिए थे। फिल्म में 5 गाने थे, सब अपनी जगह बेमिसाल। पहला गाना धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, लता जी ने गाया था। भीगी भीगी फिजा आशा जी ने गाया था जिसे शशिकला पर फिल्माया गया था। क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल, कैफे आजमी ने इतने खूबसूरत बोल लिखे, शशिकला पर फिल्माया गया था। अगला गाना कुछ दिल ने कहा, लता जी ने गाया, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। एक बार शर्मिला जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इस गाने की शूट सुबह के 4 बजे की है। जब मैं सेट पर पहुंची तो ऋषिदा ने कहा कि तुम इस तरह बाल क्यों बनाई हो, ये एक सीधी सादी लड़की है। पर शर्मिला के जिद करने पर ऋषिदा ने गाने शूट कर लिए। वो कहती हैं बाद में आज तक जब भी मैं इस गाने को देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों नहीं डायरेक्टर की बात मानी। और लास्ट गाना या दिल की सुनो दुनिया वालों, हेमंत दा ने गाया था। पहले साहिब बीबी गुलाम के लिए इस गाने को तैयार किया गया था पर गुरुदत्त ने बाद में इस गाने को फिल्म से निकाल दिया तो हेमंत दा ने धुन वही रखा पर अल्फाज चेंज कर दिए। कैफे आजमी ने तो कमाल के लफ्ज लिखे हैं, ये फूल चमन में ऐसा खिला कि माली की नजर में प्यार नहीं। फिल्म के लिए जितना कहूँ कम है। फिल्म देखते हुए ऐसा लगता है कि सीन में खुद घुस जाऊं और हाथ पकड़कर सब ठीक कर दूं। वो सीन जहाँ शर्मिला टैगोर पिता से जाने की इजाजत मांग रही है, जब पिता सर पर हाथ रखते हैं तो आंख भर आती है। लास्ट सीन जहाँ पिता बेटी को जाते हुए छुप कर देख रहे हैं, उस सीन में आपकी आंखों में थमे वो आंसू बहने लगते हैं। पिता एक ऐसा रिश्ता जो हर इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है। शायद यही वजह है कि फिल्म आपको अपनी ही जिंदगी का हिस्सा लगती है। बेहद ही खूबसूरत फिल्म जरूर देखें। यकीन मानिए आप रोएंगे तब भी उन आंसुओं से कोई गिला नहीं होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे अपना मैसेज लिखें कि आप कौन से फिल्म का रिव्यू सुनना चाहते हैं। फिर मिलूंगी आपसे एक नई फिल्म के साथ। सुनते रहिए मेरे साथ
रील रिकाउंट।